चुनाव के बाद इस तरह का व्यापक हिंसा ये तो पहले कभी नहीं हुआ। इसके सभी दलों को घोर निंदा करनी चाहिए। ये आज बंगाल में हो रहा है, कल दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। फिर देश का क्या होगा, किसी ने सोचा है? अपनी सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता सुख के लिए इन्होंने बंगाल को खत्म कर दिया। आज बंगाल कहां खड़ा है? कभी एक समय में बंगाल की तूती बोलती थी, सारे कॉर्पोरेट ऑफिस बंगाल में होते थे। आज देखो कुछ भी नहीं है। पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बंगाल के लोग दिल्ली मुंबई जा रहे हैं। बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद जो राजनीतिक हिंसा, ये चिंतनीय और निंदनीय है। और मुझे तो ये नियोजित सा जैसा लगता है। बंगाल पे के दौरे पर गए हुए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर जो हमला हुआ, ये और भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमले हो रहे तो आम कार्यकर्ता का क्या होगा। ये बहुत ही गंभीर मामला है। चुनाव के बाद छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन चुनाव के बाद इस तरह का व्यापक हिंसा ये तो पहले कभी नहीं हुआ। इसके सभी दलों को घोर निंदा करनी चाहिए। ये आज बंगाल में हो रहा है, कल दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। फिर देश का क्या होगा, किसी ने सोचा है? सभी दलों को सोचना चाहिए। ऐसा लगता है कि बंगाल में जैसे दंगाइयों को किसी भी व्यवस्था, कानून व्यवस्था का कोई डर ही नहीं है। शासन व्यवस्था किसी भी दल का हो, उसका पहला दायित्व है कि समाज में कानून व्यवस्था के द्वारा शांति एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए। चुनाव में दल ही तो जीतते हैं, लेकिन जो सरकार बनती है उसका दायित्व राज्य के सारे लोगों का है। पर बंगाल में जैसे ये मतलब किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। और ममता बनर्जी भी ऐसी बयान दे रही है, जो ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार मुख्यमंत्री बनी है, पहले भी थी और आज भी है। और उनका ये बयान नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है, केंद्रीय बल आज जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स है वो आज है, कल नहीं रहेगा, फिर सोच लेना। तो ऐसे बयान आग में घी डालने का काम करते हैं। सभी दलों का है, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं। दिलीप घोष ने भी, भाजपा के दिलीप घोष ने भी कुछ इस तरीके का बयान दिया था। ये सब गलत है। ये हिंसा देश के बंटवारे के समय जिस तरह से हिंसा हुई थी उसकी याद दिलाती है। इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा सभी को। आगजनी, हत्या, लूटपाट सब तो उस समय भी हुआ था और इस समय भी हो रहा है। दूसरे दल के जो कार्यकर्ता है वो दूसरे देशों से, अरे भाई ये सारे अपने ही देश के हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। ये बात को इनको समझना पड़ेगा। जिस तरह से ये टूट पड़े हैं वामपंथियों पे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, भाजपा के कार्यकर्ताओं पे, ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। मुझे बहुत ही इस बात का दुख है
कि मैं किसी दल का, एक दल का नाम नहीं लूंगा, सारे दलों के, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल का भौगोलिक स्थिति है उसमें इस तरह की चीजों को रोकना बहुत ही आवश्यक है। उनका बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। इस तरह की घटनाएं भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता। क्या हाल बना दिया इसमें वामपंथियों का भी। जब पुराने जो ज्योति बसु के समय से जो चला आ रहा है, इन लोगों ने ये अपनी सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता सुख के लिए इन्होंने बंगाल को खत्म कर दिया। आज बंगाल कहां खड़ा है? कभी एक समय में बंगाल की तूती बोलती थी, सारे कॉर्पोरेट ऑफिस बंगाल में होते थे। आज देखो कुछ भी नहीं है। पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बंगाल के लोग दिल्ली मुंबई जा रहे हैं। कभी एक समय था जब मुंबई से और दिल्ली से लोग कलकत्ता जाते थे, कॉर्पोरेट ऑफिसेज ज्यादा होती थी। आज सभी ने अपने अपने वहां से ऑफिस, जितने ऑफिसेज हटा दिए। क्या होगा बंगाल का भविष्य? ये अपने को खुद पे, सत्ता पे काबिज करने के लिए इस तरह की घटनाएं क्या शोभा देती हैं? कभी बंगाल के लोग माफ नहीं करेंगे। ज्योति बसु जी ने जो किया गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आज हम लोग ये कहते हैं कि ज्योति बसु ने बहुत अच्छा काम किया। आज बगल के पड़ोसी राज्य देखो, उड़ीसा का क्या हाल है। कितना प्रोग्रेस हो रहा है वहां, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। उनकी वहां के चीफ मिनिस्टर बिजू पटनायक की कोई बयानबाजी नहीं होती, वो अपना काम में लगे हुए अपना काम करते हैं। हिंसा की बात को बिहार बदनाम है कि बिहार में हिंसा बहुत होता है। लेकिन चुनाव हुए बिहार में भी ऐसा हिंसा नहीं हुआ। तो मुझे मेरी सभी दलों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बंगाल की स्थिति को नियंत्रण में करें, वहां की शासन व्यवस्था को दुरुस्त करें, अन्यथा ये न तो बंगाल की जनता के लिए बल्कि देश की जनता के लिए भी ठीक नहीं होगा।